क्योंकि कैमरा तो हम बना नहीं पा रहे, कम से कम कागज़ की किताब ही बनाकर आईफोन के डिब्बे में डालकर आईफोन को असेंबल करके उसे अमेरिका भेजकर हम अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं कि हाँ, भारत के अंदर आईफोन बन रहा है। दर्शकों, आपको एक खबर सुनने को मिली होगी कि भारत के अंदर अब एप्पल फ़ोन बनने लग गए हैं। मेक इन इंडिया का जो नारा था नरेंद्र मोदी का, वो शायद सफलता की तरफ बढ़ रहा है। तो अब ये भी खबरें आ रही हैं कि भारत से अमेरिका जो एक्सपोर्ट हो रहा है एप्पल के आईफोनों का, वो एक्सपोर्ट की रकम भी अब बहुत बड़ी है। करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आईफोन्स का एक्सपोर्ट भारत से अमेरिका को किया जा रहा है। सुनने में आपको लग रहा होगा कि वाह, अब हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आईफोन, और वो भी 1.5 लाख करोड़ के। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर हकीकत क्या है, उस हकीकत से रूबरू कराने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि हमारी विचारधारा है कि जो हो रहा है अच्छा, वो तो हो ही रहा है, क्योंकि नेताओं ने खुद तय किया था कि वो समाज सेवा करने के लिए नेता बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। पर वो लोग जो अच्छा नहीं कर रहे और लोगों को बता रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, बस उसी में ही नुक्ताचीनी निकाल कर इन नेताओं को आईना दिखाने का काम करते हैं हम। अगर रील देखनी है तो कृपया स्क्रॉल करके आगे बढ़िए, एंटरटेनमेंट की रील देखिए और आनंद लीजिए। पर अगर आप अपने देश के बारे में वास्तव में चिंतित हैं, सरकारें आपको क्या कह रही हैं और सरकारें आपसे वो क्यों कह रही हैं, सरकारें आपके सामने क्या दिखा रही हैं, सरकारें आपके सामने क्या छुपा रही हैं इस एक्सपोर्ट के नाम पर, वही सब अब हम खुलासा अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं अभी लौट कर आता हूँ। अगर आपको लगता है कि हमारी इस रिपोर्ट में कुछ दम है, अगर आपको लगता है कि हमारी ये रिपोर्ट आपके हित में है, तो आपको शेयर करने में, लाइक करने में और कमेंट करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। दोस्तों, भारत के अंदर अब आईफोन्स बन रहे हैं, ये पूर्ण हकीकत नहीं है। भारत के अंदर जो आईफोन्स हैं, उनके जो कैमरे हैं वो जर्मनी से आ रहे हैं। भारत के अंदर जो आईफोन्स असेंबल हो रहे हैं, उनका जो मदरबोर्ड है वो कहीं और से, यानी कि चाइना से आ रहा है, और तो और जो उन आईफोन्स की बॉडी है वो तक चाइना से आ रही है। यहाँ तो सिर्फ वो असेंबल हो रहे हैं और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जैसे आईफोन के साथ जो एक कागज़ का मैनुअल होता है, किताब होती है, वो इंडिया में ही छपती है और इंडिया में ही बनती है। क्योंकि कैमरा तो हम बना नहीं पा रहे, कम से कम कागज़ की किताब ही बनाकर आईफोन के डिब्बे में डालकर आईफोन को असेंबल करके उसे अमेरिका भेजकर हम अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं कि हाँ, भारत के अंदर आईफोन बन रहा है, और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा होता तो वास्तव में एक गर्व का विषय है, पर ऐसा हो नहीं रहा। इसके पीछे भी चीन की और अमेरिका की चाल है, और तो और उस चाल को हम भारत के लोग समझ नहीं पा रहे। अब कुछ लोग कहेंगे कि जब यहाँ बन ही रहा है वो आईफोन, तो वो जो लेबर है उसको बनाने वाली, वो तो भारत की ही है, कम से कम लोगों को रोज़गार तो मिला। मैं वो भी आपको बताऊंगा कि कितना रोज़गार मिला, और एक रोज़गार देने में भारत सरकार का कितना खर्चा लग रहा है, और तो और इस आईफोन को बनाने में भारत के लोग कितना कमा रहे हैं, चीन और अमेरिका कितना कमा रही है, वो तक मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब मैं सारे आंकड़े अगर आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि मैंने क्या घुचुड़ मुचुड़ कर दिया, मैं खबरें सुना रहा हूं या फिर आपके सामने गणित का सवाल हल कर रहा हूं। आप ये मानिए कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है। उस 1.5 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट में से करीब करीब 1,20,000 करोड़ का मटेरियल हम बाहर से लेते हैं, और उसके बाद उसे असेंबल करने के बाद उसकी जो वैल्यू एडिशन होती है वो करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए है। यानी कि 30,000 करोड़ रुपए भारत ने कमाए, भारत के लोगों ने कमाए। अब वो 30,000 भी कमाए या नहीं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब भारत की कंपनी उसे असेंबल करके अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है, तो भारत सरकार ऐसी एक्सपोर्ट यूनिट को, जहाँ एक और इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर रियायत देती है, वहीं भारत सरकार ऐसी कंपनियों को एक्सपोर्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स देती है। यानी कि आप जितना एक्सपोर्ट करोगे उसके हिसाब से भारत सरकार आपको एक इंसेंटिव देगी कि भाई आपने भारत से बाहर एक्सपोर्ट किया। उस इंसेंटिव की परसेंटेज है करीब करीब 4 से 6% टोटल एक्सपोर्ट की। यानी कि अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए का मैं मोटा मोटा 5% लूँ तो करीब 7,500-8,000 करोड़ रुपए तो भारत सरकार इंसेंटिव के रूप में उन
व्यवसायियों को दे देती है जो इन आईफोन्स को असेंबल करके अमेरिका भेज रहे हैं। अब 30,000 में से बचा करीब करीब 22.5 करोड़। अब उस 22.5 करोड़ रुपए में से जो सरकार ने उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर रियायत दी वो करीब करीब 5,000 करोड़ के आसपास बचा। 15,000 या 16,000 करोड़ जो एक्सपोर्ट यूनिट्स ने कमाया, उस एक्सपोर्ट्स यूनिट ने वो कमाया 15,000 करोड़, पर उस 15,000 करोड़ के ऊपर सरकार ने कितना टैक्स प्राप्त किया, कॉर्पोरेट टैक्स, वो बनता है करीब करीब 1300-1400 करोड़ रुपए। यानी कि सरकार की कमाई हुई मात्र 1300-1400 करोड़ रुपए और एक्सपोर्ट यूनिट्स को एक्सपोर्ट करने की एवज में 7,500 करोड़ तो ऐसे ही बांट दिए। कोई भी आदमी इंसेंटिव बांटेगा तो अपने प्रॉफिट में से ही बांटेगा ना। सरकार ने प्रॉफिट कमाया मात्र 1300 करोड़ और सरकार एक्सपोर्ट यूनिट्स को इंसेंटिव दे रही है 7,500 करोड़, यानी कि करीब करीब 6,200 करोड़ रुपए का सरकार को घाटा। अब ये घाटे की पूर्ति कहाँ से होगी? इस घाटे की पूर्ति होगी आपसे और मुझसे। यही है हकीकत इस एक्सपोर्ट के डाटा की। दूसरी एक बात और, जो असेंबलिंग यूनिट यहाँ भारत में बैठकर उस आईफोन को असेंबल करके अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रही है, वो एप्पल का लोगो इस्तेमाल कर रही है, जिसकी एवज में भारत की कंपनी को एप्पल को एक रॉयल्टी देनी पड़ती है कि आप उनका लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। वो तो खर्चा मैंने अभी जोड़ा ही नहीं। यानी कि भारत सरकार का ये जो सौदा है एक्सपोर्ट करने वाला, ये बिल्कुल मुनाफे का भी नहीं है। पर जनता को दिखाने और बताने के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हम अब आईफोन एक्सपोर्ट करते हैं और वो भी अमेरिका में। वाह री मेरी भाजपा सरकार, झूठ बोलती है अपरंपार। जय हिंद दोस्तों, दोबारा मिलूंगा आने किसी खास अपडेट के साथ।